मेन जो ये चीज़ सीजेपी है दैट्स यूथ एंड यूथ का माइंडसेट हमारी ओल्ड जनरेशन से काफ़ी अच्छा है। यूथ इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन इंक्लूसिविटी। यूथ सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी वाला नहीं। तो मैम बेसिकली ये मैम हमारी अगर देखा जाए तो कि पहली बात तो ये इस सरकार में जो भी लोग हैं। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। हाथ में उनके भीमराव अंबेडकर का एक पोस्टर है, जिसमें जब अभिजीत दीपके वहाँ से अमेरिका से डिपोर्ट किए जाते हैं, कहा यह जा रहा है कथित तौर पर, तो कहा जा रहा है कि उन्होंने जय भीम का नारा लगाया। उसके बाद कहा कि इंडिया में जो होगा वो देखा जाएगा। और उनके जो समर्थक हैं, जो आज उनके लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। वो अभिजीत दीपके के बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी से क्यों जुड़े हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, चलिए जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हुए हैं? बहुत बेसिक चीज़ है कि मैं भी एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ। उन्होंने अभी सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया है और सीयूटी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। तो हम अपने लिए आए हैं, यहाँ पर किसी को लाने की ज़रूरत नहीं थी। हम अपनी आवाज़ के लिए आए हैं, हम सरकार से सत्ता से सवाल करने के लिए आए हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों? मतलब ऑपोजिशन है उसके लिए, इसीलिए ऑपोजिशन बनाया जाता है। ज़रूरी क्या है कि आप किसी पार्टी का ही सहारा लें? ऑपोजिशन पिछले 14 सालों से सवाल कर रहा है, तो आई थिंक ये टाइम है, ये वक्त ऐसा है जहाँ पर कलेक्टिवली यूथ को आने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को आने की ज़रूरत है और बोलने की ज़रूरत है। तो हम अपोजिशन के साथ जाएं या फिर किसी और के साथ, डजेंट मैटर, लेकिन हाँ वही कि लकड़ियों का साथ होना ज़रूरी है ताकि उनको तोड़ा ना जाए। लेफ्टिस्ट के साथ जाना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अभिजीत दीपिके जो हैं वो भी एक पार्टी से इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। कोई ऐसा नहीं है कि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, इसीलिए उनको डिपोर्ट भी किया है क्योंकि उसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व। नहीं, यहाँ पे लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं वो लोग क्यों नहीं सवाल करें? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या वो लोग मेहनत नहीं करते? क्या वो लोग पढ़ाई नहीं करते? उनको भी आना चाहिए। ये सबका सवाल है। यहाँ पर लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप लोग यहाँ पे आए क्यों हैं? बेसिक मोटो क्या है कि मतलब इसके पीछे कि ये होना चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए, और कॉकरोच जनता पार्टी पे भरोसा क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि ये डिजिटली चल रहा है, ऑनलाइन सफाई भी हो गई, ऑनलाइन देश में करप्शन भी खत्म हो गया, ऑनलाइन सब क्या कहते हैं, महिलाओं का एम्पावरमेंट भी हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी से क्या भरोसा है? कॉकरोच जनता पार्टी, अभी तो जो हमारा मेन आज का मुद्दा है वो है रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। आज का मेन मुद्दा हमारा ये है, और आज ग्राउंड लेवल पे कॉकरोच जनता पार्टी उतरी है एंड कुछ ना कुछ तो होगा। और आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट करने से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद सब चीज़ें सही हो जाएंगी? अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है तो दे देना चाहिए। हाँ, और अगर इस्तीफा देना इज सॉल्यूशन? आई थिंक सो, क्योंकि देखिए सत्ता में रहना, कुर्सी में रहना एक नौकरी होती है, ये बात नेताओं को समझनी चाहिए। और नौकरी अगर कोई ठीक से नहीं करता है तो उसको निकाला जाता है नौकरी से, उसको इस्तीफा देना चाहिए। तो अगर वो नहीं देते हैं तो वो उनकी बहुत बड़ी हार भी है और बहुत बड़ा सवाल भी है। अच्छा, सवाल नहीं, आप लोग अगर जुड़े हुए हैं तो जैसे आप लोग हैं, मैं देख रही हूँ मैम जो है LGBT कम्युनिटी से आप वो करते हैं, रिलाई करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी फ्रीडम को अभिजीत दीपके या कॉकरोच जनता पार्टी एक प्रिविलेज दिला सकती है? जो चीज़ है, मतलब मेन जो ये चीज़ सीजेपी है दैट्स यूथ एंड यूथ का माइंडसेट हमारी ओल्ड जनरेशन से काफ़ी अच्छा है। यूथ इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन इंक्लूसिविटी। यूथ सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी वाला नहीं। मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे इनका सवाल LGBTQIA से शुरू हुआ। क्या LGBTQIA समुदाय के लोग विद्यार्थी नहीं होते? क्या वो पढ़ाई नहीं होते हैं लेकिन क्या लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी आप लोग को एक आइडेंटिटी दिलाने में हेल्प कर सकती है, जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको एक होप दिख रही है? वो सब बातें शायद आगे की हैं। अभी के लिए तो हमें रेजिग्नेशन चाहिए और यही हमारी डिमांड है, हम जिसके लिए आए हैं। दूसरी चीज़, हमें अपनी आइडेंटिटी के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। हम खुद भी आप यहाँ पर आए? हाँ जी, बिल्कुल। फिर भी आप यहाँ पे आए बिना किसी ज़रूरत के, मतलब ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आपको पता नहीं है। बस ये पता है कि नहीं, ये पता है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो कोई भी है आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। आपने ये कैसे स्टेटमेंट बोला कि हमें कुछ भी पता नहीं है? आई रियली वांट टू रेज दिस क्वेश्चन। नहीं, इन्होंने अभी CBSE का एग्जाम दिया है, मैंने अभी नीट का एग्जाम दिया है, इनका CUT अभी कैंसिल हुआ। आप ये नहीं कह सकते हमें कुछ भी पता नहीं है। हम यहाँ पे उस एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने आए हैं जो फेल हुआ है, जो 4 बारी 14 साल में 84-85
क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए हैं इस सत्ता में, हम उससे सवाल करने के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि हमें कुछ नहीं पता है। मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ और आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप किस लिए जुड़ रहे हैं? क्योंकि देखिए इस देश में हो हल्ला मचाना बहुत आसान है ना, किसी पार्टी के साथ जुड़ जाना बहुत आसान है, लेकिन वो आपको कितना जस्टिफाई और कितना आपको जस्टिस दिला पाएगी वो इम्पोर्टेंट है। आपका एंड डेस्टिनेशन कहाँ होगा वो इम्पोर्टेंट है। शायद मैंने बहुत लोगों को ये जवाब दिया है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि हमें यहाँ पर आने के लिए किसी ने प्रोवोक नहीं किया है, किसी पर्टिकुलर पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, हमारे पेपर लीक हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी क्यों? आप ये चीज़, ये प्रोटेस्ट इंडिविजुअली भी कर सकते थे, कॉकरोच जनता पार्टी क्यों? एक कलेक्टिव को आने की ज़रूरत है, एक साथ आने की ज़रूरत है। इस वजह से मैं यहाँ अकेले आऊँ, ये यहाँ अकेले हैं, आप यहाँ अकेले हैं, कोई मतलब नहीं है। हम सब जब एक साथ उतरेंगे, अपोजिशन क्यों नहीं, क्योंकि अपोजिशन के लिए हम नहीं समझते अपोजिशन पे जाना, क्योंकि हमारी सोच नहीं मिलती शायद, या वो एक यूथ एम्पावर नहीं मिलता हमें। कहीं ना कहीं वो सवाल उठ जाते हैं। अपोजिशन का हाल आप देख ही रहे हैं, हर नेता को खरीद अभिजीत दीप के केवल फॉलोइंग के लिए भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स कम कर दो, कांग्रेस पार्टी के फॉलोअर्स कम कर दो, और फिर आप उनके लिए इतना सपोर्ट, केवल वो फॉलोअर्स बटोर रहे हैं, आम जनता यूथ परेशान है। मैं एक बात बता दूं, ये फॉलोअर्स वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे टाइम पर रह रहे हैं जहां भारत डिजिटल मीडिया की तरफ मूव हो रहा है। फॉलोअर्स की बात करें तो क्या आप प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स को भी देख लीजिए एक बार, वो भी उनके फॉलोअर्स बात करते हैं। बात ये नहीं करते हैं, उसको एजेंडा नहीं बनाते, वो किसी को डिफेम करके अपने आप को ऊपर नहीं उठाते। उनके फॉलोअर्स हैं तो हैं, लेकिन यहाँ पे आप सोचिए कॉकरोच जनता पार्टी के नहीं करके किसी को नहीं उठाते हैं। हाँ, माय गॉड, आप सुनिए, फॉलोअर्स की बात तो नहीं कभी की कि हाँ मेरे फॉलोअर्स इतने ज्यादा है, इनको क्रॉस कर दो, रोनाल्डो को क्रॉस कर दो, और ये तो करता है, मीडिया तो करता है, गोदी मीडिया तो करता है। ये देखिए, ये परसेप्शन बना लेना ही यूथ के लिए जहर का काम कर रहा है। नहीं, परसेप्शन बनाने ला सरकार के लिए बहुत जहर का काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसी परसेप्शन बना ली कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, और कुछ बोलेंगे तो वो हमें शांत कर देंगे। ये आपकी सोच है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनको शायद ये पता है, नहीं पता है। सर आज आप यहाँ पे क्यों आए? यू डोंट नो एनीथिंग। चलो आप फिर भी यहाँ पे आए हैं। सर क्यों आए आप लोग यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने के लिए? देखिए, लगातार देश भर में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है, हम देख रहे हैं कि जब से एनटीए बना है पिछले 10 सालों में कम से कम 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। और जवाबदेही के नाम पर सरकार के पास कुछ नहीं है सिवाय इस बात का कि धर्मेंद्र प्रधान बोलते हैं कि उसको अफसोस है, लेकिन ये कोई पहली पेपर लीक तो है नहीं। इसके पहले भी जो पेपर लीक हुए हैं, ना उन लोगों को कोई सज़ा हुई है, ना वो जेल में है, ना उन पर कोई आरोप सिद्ध हुआ है। तो साफ यही डिमांड है हमारा कि जो पेपर लीक है वो उस पर बंद हो, लेकिन उसके पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, एनटीए को डिसबैंड किया जाए। ये एक पूरी तरीके से सेंट्रल, इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी की जरूरत थी सर? देखिए ये तो एक फेनोमेनन है। आप देश के युवाओं को ये बोलते हैं कि बेरोजगार है, बेरोजगार कोई अपने शौक से तो है नहीं, सरकार की पॉलिसी रही है जो नाकाम रही है, इस कारण से युवा बेरोजगार हैं। तो इस बात को चलिए आप माने कि युवा बेरोजगार हैं, तो जो मोदी जी हर जगह ये बोलते हैं कि युवा बेरोजगार नहीं है, तो देश का सीजीआई के बयान से तो ये साफ होता है कि नहीं युवा बेरोजगार। किसी इंसान के पर्टिकुलर बयान को लेकर आप ये इतना ज़्यादा हो हल्ला मचा देंगे, मिलियंस में बातें करने लगे फॉलोअर्स गेन करने के लिए, किसी पार्टी को गिराने के लिए, इस तरीके, इसके लिए तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो सकता था, ना कि ये कॉकरोच जनता पार्टी बना के देश में ये हो हल्ला मचाने की जरूरत। तो क्या आपको ये वायलेंट प्रोटेस्ट लगता है? वायलेंट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी अगर ऑपोजिशन है, जैसे राहुल गांधी है, आम आदमी पार्टी है, तो मतलब ये सारे फील्ड हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे देश के लिए। नहीं, सभी लोग कर रहे हैं अपने स्तर पे, और ये एक प्रकार का फेनोमेनन है। आप समझिए कि देश में जिस तरीके की बेरोजगारी है और युवाओं का जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन रहा है सरकार की तमाम नाकाम नीतियों के खिलाफ, यही उभर करके सामने आया है। और ये कोई ऑर्गेनाइज्ड है भी नहीं, जनता का उबाल है, ये गुस्सा है जो इतने सालों से लगातार दबाया गया है, वो फूट करके यहाँ पे सामने आ रहा है। अच्छा, मतलब वही फूट करके जी, इसलिए आप आए हैं। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और बार बार यही बात कही जा रही है। चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है। आज कॉकरोचेस अपने बिल से बाहर निकले हैं और लोग रेड हिट और ब्लैक हिट लेकर भी कहीं ना कहीं मैदान में खड़े हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ के लोग क्या कहते हैं और इनका क्या डिमांड है और क्या कहना चाहते हैं। सर क्यों चाहते हैं इस्तीफा? आप ये बैनर लेके खड़े हैं। मैम बेसिकली देखा जा रहा है कि ये जो नीट के पेपर 2 बार लीक हुए हैं,
तो मैम बेसिकली ये मैम हमारी अगर देखा जाए तो कि पहली बात तो ये इस सरकार में जो भी लोग हैं, क्या दिक्कत है, मतलब इस सरकार में क्या ऐसी दिक्कत आ गई? पेपर लीक हुआ, उन्होंने ये बोली कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोले कि अगर हुआ है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। उसके बाद क्या दिक्कत आई? जिम्मेदारी मैम इससे पहले भी ली गई थी, इससे पहले भी ली गई थी 2024 में। उसके बाद भी कोई इसके बाद पेपर लीक होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? बच्चों के मेरी भी बेटी है मैम, आगे चल के वो बड़ी होगी उसके जो अभिजीत दीपके को डिपोर्ट कर दिया गया, जो देश बदलने की बात कर रहा है, जो राजनीति में आने की बात कर रहा है, क्या आपको लगता है कि ये देश बदल पाएंगे? जो फॉलोअर खेल रहा है। मैम बहुत होप है इनसे, बहुत ज़्यादा होप है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, सबको होप है। एक नया जोश आया है, नई चीज़ आई है। अगर ये चीज़ अगर हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि कोई चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। लगता है कॉकरोच जनता पार्टी चेंजेस ला सकती है केवल यूथ को भड़का के और उनको बरगला के? मैम अगर हम यही सोचेंगे तो मैम आगे कुछ भी बदलाव नहीं हो पाएगा ना। हमें आगे अपनी सोच को आगे रखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ कांग्रेस है, जो आम आदमी पार्टी है, जितनी विपक्षी पार्टी है वो सारी नकारा और फेल्ड है। मैम ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी मैं किसी पार्टी के ऊपर नहीं कह सकता कि किसी पार्टी ने पार्टी के समर्थन में आए हैं सर, और आप ये बोल रहे हैं कि आप किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकते। मैम समर्थन बेसिकली मैं जो कर रहा हूँ, मैं अभी इस समय कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ। मैं अभी किसी पार्टी कर रहे हैं ना कांग्रेस जनता पार्टी। मैम इसके अलावा किसी का मैं समर्थन नहीं कर रहा। अरे इसके अलावा क्या होता है सर? ये अलावा कर रहे हैं, इसके अलावा नहीं, ये कोई बात नहीं है। आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं जब वो इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है और ये बोल रहा है कि गलती जो हुई उसको सुधारेंगे, उसके बाद इतना बड़ा कि दुनिया भर के यूथ को भड़का देना। और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जैन जी देश बदल देंगे, इस देश की राजनीति चेंज कर देंगे, वही हाल यहाँ पे भी चल रहा है। मैम देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि देश की जब तक जैन जी नहीं जागेगा, जब तक मैम कुछ भी नहीं होगा। इस समय सारी चीज करप्ट हो चुकी है मैम। इस समय आप भी देख रहे हैं मैम, कुछ नहीं देखने को बाकी है यहाँ पर। बस किस तरीके से प्रोपोगेंडा फैलाया गया है और प्रोपोगेंडा चल रहा है और सारी तमाम ऐसी चीज़ें चल रही है जिसको लेकर लगातार बवाल मचा है। और भी लोगों से जानते हैं वो क्या कुछ कहते हैं।